बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ मुज़म्मिल मुस्तफ़ाई और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल बज़्म-ए नैयर। बज़्म-ए नैयर चैनल दोस्तों तक औलियाए अल्लाह के अहवाल, औलियाए अल्लाह की करामात और औलिया अल्लाह की रिवायात को बड़े आसान तरीके से आप तक पहुंचा रहा है। हमारी तमाम वीडियो बहुत से दोस्त पसंद कर रहे हैं। अगर आप भी औलियाए कराम से वाबस्ता हैं, उनके हालात ज़िंदगी जानना चाहते हैं तो फ़ौरन हमारे चैनल बज़्म-ए नैयर को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। ज़िला लिया का शहर फ़तेहपुर के मशरक़ की तरफ मौज़ा नौशहरा ताजा शुमाली। बहुत बड़ा सहरा है, बेआबो गया मैदान हैं, करियाँ बूटे। दिन के वक्त भी अगर आदमी गुज़रे तो डर लगता है। इसी वजह से इसको थल मारू भी कहते हैं। दूर दूर तक कोई इक्का दुक्का घर नज़र आता है। इस सहरा में बहुत दूर एक नेक और पारसा शख्स बसते थे जिनका नाम मलिक अल्लादिता था। मलिक अल्लादिता के दो बेटे थे, मलिक सुहारू और मलिक लाल मोहम्मद। दोनों नेक, पारसा, नमाजी और रोज़ादार थे। हर वक्त अल्लाह अल्लाह की सदाएं उनके घर से बुलंद होती थी। ये 1849 या बाज़ रिवायात के मुताबिक 1851 है कि इस घर में एक बच्चा पैदा होता है जिसका नाम वालिदैन ने मोहम्मद अब्दुल्ला रखा। बच्चा बड़ा होता है, माँ बाप का खिदमत गुज़ार होता है, माँ बाप के साथ बहुत मोहब्बत करता है। इसी दौरान मलिक अल्लादिता दरबार सुल्तान बाहू जाते हैं। वहाँ पर एक ख्वाब देखते हैं। मुअब्बिर से ताबीर पूछते हैं। मुअब्बिर बताता है कि तुम्हारा बेटा इल्म हासिल करेगा और इस इलाका को आबाद करेगा। बच्चा मोहम्मद अब्दुल्ला माँ बाप की खिदमत करता था, बकरियों के रेवड़ चराया करता था, साथ ही नमाज का पाबंद था। बच्चा बहुत नेक था, लेकिन दिल में एक शौक़ था, दिल में एक तड़प थी, दिल में एक लगन थी कि काश मैं भी तालीम हासिल कर सकूं। लेकिन इर्द गिर्द चूँकि सहरा था, वहाँ पर लोग तो रहते थे मगर कोई सुकून नज़र नहीं आता था। मोहम्मद अब्दुल्ला दिल ही दिल में कुर्ता रहता था, काश मैं भी किसी मदरसे में जाकर दाखिला लूँ, मैं भी अल्लाह अल्लाह की सदाएं सीखूं, मैं भी तालीम सीखूं, मैं भी नबी की हदीस सीखूं। ये तड़प उसे बैठने नहीं देती थी। एक दिन उनका चचाजाद भाई बखर के इलाके में अपने आबाई मुर्शिद खाना पंज गिराई में तशरीफ़ ले जाते हैं और मोहम्मद अब्दुल्ला से पूछते हैं, अगर तूने जाना है तो साथ हो जा। मोहम्मद अब्दुल्ला भी साथ तैयार हो जाता है कि मैं भी तालीम हासिल करने के लिए वहाँ पर जाऊँगा। दोनों भाई पांच गिराई ज़िला बखर पहुँचते हैं। वहाँ पर जाते हैं मगर शूमिए किस्मत, मुर्शिद की ज़ियारत ना हो सकी, मुर्शिद का दीदार नसीब ना हो सका। ये वापसी पर आ रहे हैं कि रास्ते में गरा सवाक के करीब ये ठहरते हैं और नमाज अदा करते हैं। उसी दौरान वहाँ पर उनकी शाहबाज़े विलायत हज़रत ग़ुलाम हसन अलमारूफ़ पीर सिवाग लाजपाल से मुलाकात हो जाती है। बस पीर सिवाग की नज़रें बच्चे अब्दुल्ला पर पड़ती हैं। शाहबाज की नज़रें थीं, शाहबाज़ लामकानी की नज़रें थीं। बच्चे के दिल की कैफियत को समझ गए और पीर सिवाग कहने लगे, ये तो एक अजीम इंसान है। और पीर सिवाग ने
आने की वजह पूछी तो चचाजाद भाई ने बताया कि हम अपने मुर्शिद खाना की तरफ गए थे कि तालीम हासिल कर सकें, मगर शुमिए किस्मत हमें वहाँ पर ज़ियारत नसीब ना हो सकी। पीर सिवाग ने आपके चचाजाद से कहा, इस अब्दुल्ला को यहाँ पर छोड़ जाओ, अब्दुल्ला यहीं पर तालीम हासिल करेगा। और चचाजाद भाई ने बच्चे अब्दुल्ला को पीर सिवाग के सुपुर्द कर लिया और पीर सिवाग ने मोहम्मद अब्दुल्ला को कबूल कर लिया। बस वहीं पर तालीम का सिलसिला जारी हो रहा। दिल में मुर्शिद की तड़प थी, वो भी दूर हो चुकी थी। रोज़ाना ज़ियारत भी होती थी। कुरान मजीद की तालीम का सिलसिला भी शुरू हो गया। कुरान मजीद मुकम्मल करने के बाद पीर सिवाग की मंशा से आप वद्धे वाली में मौलाना नूर मोहम्मद के पास चले जाते हैं और वहाँ पर इब्तदाई कुतुब पढ़ते हैं। बच्चा मोहम्मद अब्दुल्ला, जिसकी प्यास अभी नहीं बुझी थी, वो उसके बाद भी बहुत सी जगहों पर जाता है, लेकिन तिश्नगी ना मिट सकी और वहाँ से वो मुजफ्फरगढ़ चले जाते हैं, जहाँ पर एक अजीम आलिम दीन का बहुत शोरा था। उनकी बहुत ही पूरी दुनिया में धाक बैठी हुई थी। वहाँ पर मौलाना मोहम्मद अजीम के दर्स में गए, जिनकी शोहरत पूरी दुनिया में मशहूर थी। आप वहाँ पर तालीम हासिल करने लग गए। वहाँ से तालीम की तिश्नगी मिटाने के बाद आप वहाँ से चले और डेरा गाजी खान में बहरुल उलूम पीर तरीक़त रहबर शरीयत मौलाना फैज़ मोहम्मद शाह जमाली के दर्स में शामिल हो गए और वहाँ पर पढ़ते पढ़ते आपने दर्स निज़ामी मुकम्मल किया और दस्तार फजीलत सजाई। अब्दुल्ला के दिल में जो तड़प थी, वो दिल की दुनिया को तब्दील करने की थी, वो ज़ाहरी उलूम से नहीं हो सकती थी। फ़ौरन वापस आए और पीर सिवाग के कदमों में जाकर दोबारा बैठ गए। पीर सिवाग ने अपनी निगाह कामला से बच्चे मोहम्मद अब्दुल्ला पर बहुत नज़र करम फरमाई और आप पर खुसूसी तवज्जो देते रहे। और पीर मोहम्मद अब्दुल्ला अपना सब कुछ पीर सिवाग पर लुटा बैठे। घर जाते वालिद के साथ खेती बाड़ी करते, मगर दिल में तड़प मुर्शिद की रहती और मुर्शिद की भी बेइंतहा अल्ताफ़ पीर बारू करीम पर थे। कहा जाता है कि एक मरतबा जलसा होना था। पीर सिवाग ने कहा, कल जलसा है, मगर अभी तक ये कच्चे कमरे हैं, इनको किसी ने लेपा भी नहीं किया। रात गुज़री, रात का एक वक्त था कि बच्चा अब्दुल्ला जागा, गारा बनाया और सारे कमरों को लेपा कर दिया। और यूँ सुबह जब देखते हैं तो सारे कब्रे पलस्तर के पलस्तर हो चुके हैं। सब हैरान हैं, ये कोई फरिश्ते कर गए हैं। मगर पीर सिवाग जब सामने आते हैं तो फरमाने लगते हैं, बाबू ये किसी और का काम नहीं है, ये बारू का काम है। वहाँ से आपको नाम पड़ा मोहम्मद अब्दुल्ला अल मरूफ पीर बारू। पीर बारू करीम के मुतल्लिक उनका मुर्शिद क्या फरमाया करते थे, ये यूट्यूब पर हमारी एक और वीडियो है, उसको आप देख सकते हैं कि मुर्शिद पीर सिवाग पीर बारू करीम के मुतल्लिक क्या फरमाया करते थे, उसको आप ज़रूर देखिए। पीर बारू करीम फरमाया करते थे कि मेरे मुर्शिद के लंगर खाने का कोई एक मकान ऐसा नहीं जहाँ पर फ़कीर के हाथ का लगा हुआ गारा या कोई ईंट लगी हुई ना हो। सलूक की मनाजिल तय करने के बाद एक दिन पीर सिवाग बाहर तशरीफ़ लाए। मोहम्मद अब्दुल्ला अल मरूफ पीर बारू करीम आप आम के दरख्त के नीचे आराम फरमाते। पीर सिवाग तशरीफ़ लाए और आपको अशात सिलसिला आलिया की इजाज़त और खिलाफत मुरम्मत फरमाई। खिलाफत मुर्शिद के बाद ख्वाजा खाजगान इमामुल औलिया पीर मोहम्मद अब्दुल्ला अल मरूफ पीर बारू करीम पहले से ज़्यादा मुर्शिद खाना की खिदमत में मगन हो गए। हज़रत सानी ग़ुलाम मोहम्मद सिवागी रहमतुल्लाह अलैह के दौर में लंगर शरीफ की जितनी ज़मीन थी, वहाँ पर हज़रत सानी साहब ने मकानात का सिलसिला शुरू किया।
उन पर अक्सर अखराजात पीर बारू करीम लगाया करते थे। बखर में मकानात की तमीर शुरू की गई। सानी गुलाम मोहम्मद रहमतुल्लाह अलैह विसाल फरमा चुके थे। मौजूदा साहबजादगान तशरीफ़ लाए। जब हज़रत पीर बारू करीम को पता चला कि साहबजादगान तशरीफ़ लाए हैं तो आप जल्दी जल्दी चले, तमाम साहबजादगान को घुटनों के बल बैठकर मिले और मकानात दिखाए। ये मकान भी आपका है, ये मकान भी आपका है, ये मकान भी आपका है। जब सारे मकान दिखा दिए, उनको बिठाया, आप नीचे बैठ गए और बहुत सी रकम साहबजादगान के हजूर पेश की। साहबजादगान बोल उठे, आप पहले भी बहुत सा खर्चा कर चुके हैं, ये क्यों? तो पीर बारू करीम ने फरमाया कि ये रकम भी आपकी है, ये मकान भी आपके हैं और ये ग़ुलाम भी आपका है। हज़रत बारू करीम रहमतुल्लाह अलैह हज़रत बारू करीम रहमतुल्लाह अलैह जब वापस अपने आस्थाने पर तशरीफ़ ले गए तो हर वक्त रियाज़त, मुजाहिदा, मुराकबा, ज़िक्र व फ़िक्र में मसरूफ़ रहते और अपने आप को छुपाने की कोशिश करते, मुरीद नहीं फरमाते थे। एक दिन कोट सुल्तान के हाजी अमीर मोहम्मद साहब तशरीफ़ लाए और हज़रत बारू करीम से कहा, हजूर मैं आपका दस्ते बैयत होना चाहता हूँ। हज़रत बारू करीम ने कसर नफसी फरमाते हुए फरमाया कि मैं कौन सा पीर हूँ। अमीर मोहम्मद जो कि ज़िद्दी थे और दूसरे लफ्ज़ों में उन्होंने अपने पीर को जो अपने आप को छुपा रहे थे, दुनिया पर अजा करने की ये खिदमत हासिल की, वो फ़ौरन वहाँ से उठे, सिवाग शरीफ पहुँचते हैं। वहाँ पर सानी ख्वाजा गुलाम मोहम्मद मसनद अरा होते हैं, चाय तकसीम हो रही होती है, बैठते हैं, लंगर की चाय पीते हैं और फिर अमीर मोहम्मद खड़े हो जाते हैं, हाथ बांध लेते हैं और कहते हैं, हजूर लजपाल पीर सिवाग ने आपके ग़ुलाम हजूर बारू करीम को खलीफा बनाया था, मैं उनकी बैयत होना चाहता हूँ, मगर उन्होंने बैयत करने से इनकार कर दिया है। हज़रत सानी गुलाम मोहम्मद जलाल में आ जाते हैं, एक मकतूब लिखते हैं, एक ख़त लिखते हैं पीर बारू के नाम, जिसमें लिखते हैं, जब मुर्शिद ने आपको अशात सिलसिला की इजाज़त दे रखी है तो फिर आप मुरीद क्यों नहीं करते? देखो ये किसी और का ना हो जाए, लिहाजा इसको मुरीद कीजिए। अमीर मोहम्मद वहाँ से चले और अपने मुर्शिद हजूर किबला गौसे ज़मान कुतुब दौरान हज़रत बारू करीम की खिदमत में दस्त बस्ता हाजिर हुए। ख़त खोल कर दिखाया। जब ख़त दिखाया, पीर बारू करीम ख़त को पढ़ते, आँखों से आंसू थे, ख़त को चूमते, आँखों से लगाते और फिर अमीर मोहम्मद से कहा, हाथ बढ़ाइए, और यूँ सिलसिला आलिया बारविया की अशात शुरू हुई। बस ये पहला शख्स था जिसने बैयत की थी। इसके बाद ये सिलसिला इतना बड़ा मुल्क पाकिस्तान में नहीं, आज दुनिया भर में जहाँ भी जाएं वहाँ पर सिलसिला आलिया बारविया के आपको खिदमत गुजार ज़रूर मिलेंगे। हजूर किबला पीर बारू करीम रहमतुल्लाह अलैह के मामूलात क्या थे? आप तहज्जुद के वक्त उठते, तहज्जुद अदा करते, उसके बाद तिलावत, दीगर अवारिद आप करते। इस वक्त तक के फजर की अजान हो चुकी होती थी। आप फजर की सुन्नतें घर में पढ़ते और उसके बाद मस्जिद में तशरीफ़ लाते, बाजमात नमाज अदा करते। उसके बाद ख़त्म खाजगान पढ़ा कर जाता। उसके बाद आप मुराकबा करते थे, मुतवस्सिलीन और मुरीदीन पर खुसूसी तवज्जो देते थे। उसके बाद इशराक अदा करते। उसके बाद लंगर शरीफ पेश किया जाता। फिर महफ़िल आम शुरू हो जाती। कुरान व हदीस की रोशनी में मुर्शिद करीम अपने वाज से अपने मुरीदीन की तरबियत करते थे। दोपहर के वक्त आप आराम फरमाते थे, नमाज ज़ोहर बाजमात अदा करते थे। उसके बाद ख़त्म खाजगान पढ़ा जाता था। फिर उसके बाद वाज़ो नसीहत होती थी। इशा तक ये सिलसिला चला जाता था। दरमियान में असर और मगरिब का वक्त होता, टाइम पर वक्त पर वो नमाज़ें अदा की जाती थी। इशा के बाद फिर थोड़ी देर आराम करते। उसके बाद फिर हस्ब दस्तूर अपने मामूलात के मुताबिक बेदार हो जाते थे। हज़रत पीर बारू करीम रहमतुल्लाह अलैह आप अशाह अहमद रज़ा ख़ान बरेली
کے نظریہ کے مطابق، مسلک کے مطابق اپنے مریدین کو عمل کرنے کی ترغیب دیتے تھے اور فرماتے تھے مسلک اہل سنت والجماعت پر قائم اور دائم رہے اور رہنے کی تلقین کیا کرتے تھے۔ اب آپ اس دنیا میں جو بھی آیا ہے اس کو دوبارہ اپنے رب کے حضور جانا ہے۔ یہ آفتاب ولایت جو چمکا تھا 1849 کو، یہ آفتاب ولایت 29 رجب بمطابق 26 جون 1989 آپ کی وفات ہوئی، اور آپ نے جو آخری وصیتیں حضور قبلہ غریب نواز خواجہ فقیر محمد صاحب کو کی تھیں، اس کی ایک علیحدہ ویڈیو بزم نیر گروپ پہ ہے، اس کو آپ وہاں پر دیکھ سکتے ہیں۔ اللہ کرے آستانہ عالیہ یوں ہی ترقی کرتا رہے، آستانہ عالیہ سے یوں ہی اپنے عقیدہ کی، اپنے مسلک کی ترجمانی ہوتی رہے، اور آج کے صاحبزادگان ماشاءاللہ بہت اچھا کام کر رہے ہیں۔ اگر کبھی آپ لیا آئیں، لیا سے چوک اعظم سے فتح پور، اور فتح پور کے قریب وکیل والا سے آگے اگر آپ جائیں تو دربار عالیہ پیر بارو شریف ہے، آپ وہاں پر جائیں، آپ دیکھیں گے کہ اللہ کے ولی نے کس طرح ایک جنگل میں منگل بنا رکھا ہے۔ آپ وہاں پر جائیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اللہ کے ولی کس طرح اللہ کرتے ہیں اور اپنے مریدین اور متوسلین کو کس طرح فیض یاب کرتے ہیں۔ امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی، اور اگر پسند آئی ہے تو اولیاء کے فیض سے مستفید ہونے کے لیے بزم نیر گروپ یوٹیوب چینل کو آپ ضرور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو بھی ضرور دبا دیں۔